हेलो ऑल, जय लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन चुनिंदा डीएम्स के बारे में, उनके करंट एनर्जी के बारे में, जो जिनकी डीएफ्स जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस्ड हो चुकी हैं। पूरा 90% 95% वो पूरे बैलेंस में है। कुछ 2-4-5% होता है कि कभी वो इधर उधर थोड़ा महसूस करती हैं, मगर वो बड़ी जल्दी उससे निकल भी जाती हैं और उसे अपने आप को संभाल भी लेती हैं, पूरी तरह से अपने आप को स्थिर भी कर लेती हैं। ऐसी जो डीएफ्स हैं, उनके जो डिवाइन पार्टनर हैं, जो उनके मस्कुलिन पार्टनर हैं, वो अब तक उनके साथ जो भी करते आ रहे थे उसका फ़ायदा अब सिर्फ डीएफ को होना शुरू हो गया है। और जैसा भी व्यवहार उन्होंने उनका झेला है उसका सिर्फ फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ उनका जो भी निचोड़ है ना, फल वो सब डीएफ्स को मिलने लगा है। और ये जो कठिन समय उन्होंने अपने डीएम की उन बर्तावों की वजह से निकाला है, कठिन समय जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मांगने वाला टाइम था उनका, उनको एक्सपेक्टेशन थी। 3D वर्ल्ड की बात हो रही है, उन्हें 3D में ऐसा लगता था कि इस वक्त हमें कोई सपोर्ट कर दे, वो पार्टनर हमारा, वो हमारा डिवाइन पार्टनर, वो हमें सपोर्ट कर दे, हमें सहारा दे दे, हमारे बारे में कुछ ऐसा सोच ले, कुछ ऐसा बोल दे जिससे हम सिर्फ आगे बढ़ जाएं। बस इतना सा करना था, इतना सा सोचना था। तो वो भी उनसे नहीं हुआ। और वो इतना मजबूत बनी है उस टाइम के दौरान, इतना मजबूत बनी है कि जिसका अब सिर्फ फ़ायदा होने वाला है। ठीक है ना। तो उनकी मैं आपको एनर्जी बताने वाली हूँ, उन डीएम्स की उन डीएम्स की एनर्जी है ये। आज की डेट में क्या है करंट एनर्जी, वो ज़रा आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो उनको लैक ऑफ वैल्यू पता चल रही है अपनी। अब वैल्यू उन्हें अपनी कम नज़र आ रही है। आप चाहे पहले की तरह ही बिहेव कर रहे हो, पहले की तरह ही व्यवहार कर रहे हो, सब कुछ पहले जैसा है आपका उनके हिसाब से, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि वैल्यू नहीं है। जैसे ऐसा होता है ना कि हमारे घर में कोई फंक्शन है और हम सबको कार्ड दे के आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ फॉर्मेलिटी की वजह से कार्ड दिया जाता है। कार्ड उन्हें भी दिया जा रहा है और लेकिन अंदर से मन होता है कि यार इनसे बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, इनसे बहुत अच्छी बातचीत नहीं है, ये हमें देख के किलसते हैं या जलते हैं या ये अच्छा नहीं चाहते हमारा, जो भी है। फिर भी हम फॉर कर्टेसी हम उन्हें कार्ड देते हैं। तो कार्ड तो सबको उसी तरीके से दिया जाएगा, घर ही जाके डोरबेल बजा के हंसते हुए प्यार से कहा जाएगा जी शादी है ये है। पर एक एनर्जी होती है ना जो कहती है कि कार्ड दिया तो जा रहा है, लेकिन हाँ आना नहीं है, बुलाना नहीं चाहता है वो बंदा सामने वाला। तो ऐसे ही आपका जो व्यवहार है ना अपने डीएम के प्रति, वो वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन अब उसमें उतना ज़्यादा वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा है उन डीएम को। अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि अब तो गई बेटा, बात हाथ से निकल चुकी। अब नहीं है वो वाली बात जो पहले वाली चीज़ों में थी, जो साउंड करती थी, ये जो चीज़ें मेरे सामने शेयर करती थी, जो बातें थी जिसमें बिल्कुल ये एकदम एक बड़ी उस तरह से मेरे सामने थी कि भाई अब मैं तो तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी, मैं तो दीवानी हूँ, मैं तो दीवानी ही रहूँगी, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, 24 घंटे मैं ही हूँ। तो वो वाली चीज़ इसके अंदर अब मुंह से भले ही बोल रही है, लेकिन अंदर से वो चीज़ नहीं है। लग गई है ये किसी न किसी और काम में, लग गई है ये किसी न किसी और पर्पस से। वो पर्पस गलत नहीं है, ये भी जान रहा है वो व्यक्ति। इसीलिए ना ही वो कोई एक पर्सन है, जो दूसरा पर्पस है इसका, वो किसी थर्ड पार्टी नहीं ने ज्वाइन कर ली है, किसी और के साथ मूव ऑन भी नहीं हो गई है। इस ही बात से वो ज़्यादा हर्ट हो रहा है कि इतनी ज़्यादा प्योर और परफेक्ट लड़की, इतनी अच्छी लड़की, इतना डिग्निटी वाली लड़की और सेल्फ रिस्पेक्ट को मान के चलने वाली लड़की को मैंने वैल्यू नहीं किया, और आज ये मुझे वैल्यू नहीं कर रही है, जबकि ये मेरी बेइज्जती नहीं करना चाहती है। इसलिए ये मेरे साथ वैसे ही बातें कर रही जैसे पहले कर रही थी। गलती मेरी ही थी, मैंने पूरा टाइम एक अलग उसमें निकाल दिया। ये 3D की सोच उनकी इस समय चल रही है। ठीक है, उनको फील हो रहा है ये सब कुछ, वैल्यू तो है नहीं, क्या बात करूँ मैं, क्या करूँ मैं। अच्छा मैं ऐसे कह के देखता हूँ। अभी भी वो कर क्या रहे हैं ना, छोटा छोटा सा एफर्ट करके दिखा रहे हैं, बहुत हल्का वाला, कि अरे ये तो वही है ना, ये तो वैसे ही है, मैं थोड़ा सा कुछ कहूँगा तो आ ही जाएगी। वो अभी भी अपना सिर्फ 1% ही कर रहे हैं, जो उन्हें 100% करना चाहिए उसका भी अभी वो 1% करके देख रहे हैं कि आ गई क्या, इतने में आ जाएगी। आ तो गई, पर क्या बिल्कुल पहले की तरह आई नहीं। जो उनका सवाल पहले हुआ करता था, अब उनका वैसा सवाल उस डीएफ को उस लेवल तक खुश भी नहीं कर रहा है, और ना ही वो उतनी एक्सप्रेसिव नज़र आ रही है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ उन्हें अंदर ही अंदर सोचने पर मजबूर कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि दीवाने हो रहे हैं, बौखला रहे हैं, खाई जा रही है उन्हें ये चीज़, वो रो रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ सोचने पे ज़रूर मैं मजबूर कर दिया। क्योंकि एकदम से बिल्कुल पूरी तरह चेंज नहीं होता कोई इंसान, उसे धीरे धीरे बीज की तरह से धीरे 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 ग्रो करना पड़ता है। कोई एक थॉट पैटर्न वो धीरे धीरे महसूस होता है। तो बीज तो पड़ चुका है उस चीज़ का। जब उनको अपनी वैल्यू कम दिखाई दे रही है, उनको ये इनसिक्योरिटी भी फील होगी अब आगे आगे, इस बीज से जो फल निकलेंगे, जो पेड़ बनेगा ना, उसमें पता है आपको क्या क्या दिखेगा उनके अंदर। अब दिखेगा उनके अंदर इनसिक्योरिटी,
उनको भी दिखेगा अपने सराउंडिंग्स में उनके अंदर जो कमियां दिखाई दे रही होंगी, जो दुनिया भर के लोग उनको बताना शुरू करेंगे अब उनके ही बारे में कि भाई यार तुम्हारे से नहीं होता काम, या डीएम की बता रही हूँ बात मैं, ये वाला काम तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो। उनकी जॉब पर भी बात आएगी, उनके साथ के लोग उन्हें अपने से ज़्यादा ऊपर होते हुए दिखाई देंगे तो वो परेशान, मतलब उनको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि जब तक ये लड़की मेरे साथ जुड़ी हुई थी अपनी पूरे के पूरे ऑरा के साथ, तब तक मेरी ज़िंदगी में चमक आ गई थी अचानक से। लेकिन क्योंकि मैंने वैल्यू नहीं करी, क्योंकि मैंने इन बातों को कुछ नहीं समझा, इसलिए अब फिर वही फेड होना शुरू हो गया है। अब अगर ऐसी स्थिति के बाद वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, हेलो कैसे हो, हाँ आई मिस यू, ये थोड़ी बहुत बातें करते हुए, तो वहाँ पर आपको भी पता होना चाहिए कि वो एक सेल्फिश फीलिंग उनके अंदर आई है कि भैया पहले जैसा सब कुछ हो जाए, ये बिल्कुल पहले की तरह मेरे पर ध्यान देने लगे, एनर्जी लुटाने लगे और मैं फिर वहीं खुल जाऊँ, समाज में मिल जाऊँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, अब ये सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उनके करंट एनर्जी में एक दूसरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, वो ऊट पटांग हरकतें करेंगे, अब कर रहे हैं, और आश्चर्यचकित करने वाले अजीब अजीब से काम भी करेंगे, हैरत अंगेज कर देने वाले। आपको लगेगा हाँ है, ये क्या कर दिया इन्होंने, आप भी सोचेंगे ये क्या करा, ऐसा तो नहीं करना था, अच्छा ठीक है कर दिया होगा, क्योंकि अब आप पे कोई फ़र्क भी तो नहीं पड़ रहा ना। तो ये और चीज़ उन्हें हर्ट करेगी अभी धीरे धीरे, ये चीज़ें धीरे धीरे काम करेंगी। लेकिन अभी की फ़िलहाल एनर्जी यही हो रही है कि ये धीरे धीरे काम करने वाली चीज़ का एक शुभारंभ हो चुका है, और ये चीज़ें अब पलट रही हैं, स्थितियाँ बदल रही हैं, टेबल टर्न का टाइम है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी एक रिवर्स्ड जो उनके लिए काम करेगा, वो ऐसा चक्र अब चल रहा है, ठीक है। तो जो अब लेकर अब तक दिमाग में एक फितूर घूमते थे, वो अब दूर दूर तक कहीं से कहीं तक उनको धीरे धीरे नज़र नहीं आ रहा है। मगर क्या होगा, और भी बुरी बात ये होगी कि आपकी बातों में वो चीज़ नहीं दिखाई देगी उनको, समझ रहे हैं आप, कॉस्मिकली उनको ये महसूस हो जाएगा बिल्कुल। और भावना जो महसूस करने वाली चीज़ है, जब भी तो वो ऊपर जाके महसूस करेगी यार कह तो वो वही रही है जो पहले कहती थी, ऐसी बोलती थी, ऐसी बोल रही है, मगर ये कमी किस चीज़ की नज़र आ रही है मुझे, मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। बहुत सोचेंगे वो, लेकिन उन्हें कोई आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स ही नहीं चाहता कि उन्हें कोई आंसर मिले। अब वो अपने आप कहाँ जाएं, कहाँ से रीडिंग लें, किससे कोच करें, किससे क्या करें, वो बड़े परेशान हैं। तभी तो कहा जाता है कि इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, कभी आप अप होते हो तो कभी वो डाउन होता है, और जब वो डाउन होते हैं ना तो वो ज़्यादा डाउन होते हैं उस वक्त। कारण पता है क्या है उसका, क्योंकि आप डाउन हुए उनके बुरे व्यवहार से, और वो डाउन हो रहे हैं अपने ही बुरे व्यवहार से जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया। तो वहाँ कुछ ज़्यादा गलत गड़बड़ जैसा महसूस होता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, किस मुंह से मैं ये कहूँ कि नहीं, क्योंकि वहाँ तो फिर स्वार्थ नज़र आने लगेगा। तो उनके पास तो कोई मुँह भी नहीं है ये कहने के लिए कि पहले जैसे हो जाओ। आपके पास कम से कम एक प्योर एनर्जी थी जब आप उनसे जुड़े हुए थे और कहते थे कि यार टाइम दो, अटेंशन दो, कैसे करते हो तुम, मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो। डायरेक्ट पूछा करते थे ना आप कि थोड़ा सा टाइम क्यों नहीं देना चाहते हो, अगर मुझसे ही है तो। आपकी जो बातें थी वो सारी ऑनेस्ट थी और सारी सीधी सपाट थी, उनमें कोई मिलावट भी नहीं थी, और कोई ऐसा भी नहीं था कि कुछ चाहिए था आपको उनसे कुछ। लेकिन वो अगर ये सब बातें करेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी, उनका स्वार्थ भी लगेगा। अब उनको ऐसा लगेगा कि अरे अच्छा कोई मिली नहीं क्या इसलिए मेरे पास आ गया, वो सब सोचेंगे। ये आप ऐसा नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे ऐसा। तो सोचो उनकी जो कंडीशन है वो कितनी क्रिटिकल हो जाती है ऐसे में। लेकिन ये स्थिति आएगी तभी जब आप पूरी तरह से बैलेंस होंगे, पूरी बैलेंस, पूरे, कोई नीड नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है। नाम दिख रहे हैं, नंबर दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी हो रही है, साइन दिख रहे हैं, दिखने दो, स्माइल करो और आगे बढ़ो। कहो कि ये तो शुरू से दिख रहे हैं और होता भी नहीं है कुछ। जब थोड़ा सा आप फ़र्क पड़ना बंद कर दोगे ना तब चीज़ें अपनी वैल्यू बनाने के लिए काम भी करके देती है कि यार ये तो सीरियस नहीं ले रही अब मुझे तब यूनिवर्स को फील होता है कि ज़्यादा ही अब भरोसा ना टूट जाए, इसलिए संभाल लेते हैं। तो अब ये स्थिति है करंट एनर्जी और फीलिंग की। मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग, क्योंकि मुझे ना ऐसी सीधी सपाट रीडिंग देने में मज़ा आता है। मैं घूमी फिरी फालतू इधर उधर की ये वो ऐसे बातें करना मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि जो बातें समझ में ही ना आए उसके बारे में चर्चा घंटों तक करके वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो मोस्टली करंट रीडिंग क्या होती है, उसी तरीके की होती है जो कि मैं सुनती थी जब अपने स्टार्टिंग के फेज़ में कभी, तो मुझे समझ नहीं आती थी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो बेसिर पैर की बातें होती थी जान पूछ के आपको उलझाने के लिए कि आप फिर समझने के लिए आप उनसे जुड़ोगे और फिर ये पूछोगे और वो पूछोगे करके, वो ऐसे बनाई जाती थी उल्टी सीधी बातें जिनका कोई सिर ना पैर होता था। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात तो समझ में आई होंगी जो मैंने बोली हैं, और ये चीज़ें आपको दिखाई भी
और निकट भविष्य में आपको ये सभी चीज़ें बहुत जल्दी ही आपको अपनी लाइफ जर्नी में दिखाई भी देने लगेंगी और समझ में भी आने लगेगी, हाँ ये एनर्जी तो वो वाली है। तो अगर अच्छा लगा हो तो थैंक यू, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अच्छे अच्छे से, और शेयर भी कर दीजिएगा जिसको नीड है उसके पास, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कोई पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर सबसे ऊपर मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, फिर भी मैं बता देती हूँ 9410671874 पर मेरा व्हाट्सएप है, आप उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।